एक क्वेश्चन जो मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं काफी दिनों से, जब से इनफैक्ट हमारा बैच स्टार्ट हुआ है, कि मैम नींद बहुत आती है। कितने स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि उन्हें ये प्रॉब्लम है कि नींद बहुत आती है, स्पेशली जब पढ़ने बैठते हैं तो जरूर नींद आती है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूं, तो मैं सबसे पहले डायग्नोसिस बनाती हूँ, उसके बाद ही ट्रीटमेंट होता है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि डॉक्टर साहब बुखार है तो चलो इसको टाइफाइड की भी टैबलेट दे दो, इसको मलेरिया की भी दे दो, इसको यूरिनरी इन्फेक्शन की भी दे दो, कुछ ना कुछ तो ठीक हो ही जाएगा। नहीं, आपको पहले सटीक टू द पॉइंट डायग्नोसिस बनाना है और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो डायग्नोसिस क्या होता है, क्यों आती है बहुत नींद? इसके दो रीजंस होते हैं। एक तो ये कि काफी बार हमें जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, क्योंकि हम जब मूवी देखते हैं, हम जब गाने सुनते हैं, तब तो नींद नहीं आती है। तब तो इनफैक्ट ऐसा होता है कि नींद भर भी रही है आंखों में तो भी अपन देख लेते हैं। तो इसकी फिक्र करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हम टीचर्स का रोल है और पीडब्ल्यू के सभी फैकल्टीज आप जिनसे भी पढ़े फैंटास्टिक हैं, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले आएंगे। दूसरा रीजन होता है कि हमें सिटिंग की हैबिट नहीं होती। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जैसे मोस्टली लड़कियां तो फिर भी थोड़ा बैठती हैं, पढ़ती हैं 10th में 12th में। लड़कों को तो ऐसा लगता है बस एग्जाम के पहले पढ़ लो, और काफी लड़के तो ऐसा भी बोलते हैं कि वो देखो वो टॉपर गर्ल जो है वो 10-10 घंटे पढ़ती थी तो भी उसके 95% आए, और मुझे देखो मैं तो एग्जाम के 4 दिन पहले आधा आधा घंटा पढ़ा था, एक एक घंटा पढ़ा था, तो भी देखो मेरे तो 70-75 आ गए। सोचो अगर मैं 10 घंटे पढ़ता तो मेरा क्या होता, है ना। तो वही आप पढ़ लेते ना 10 घंटे, कोई बात नहीं है। तो सिटिंग की हैबिट नहीं होती, और अचानक से जब आप नीट की प्रिपरेशन करते हैं, इतना हैवी हो जाता है, 6-6 7-7 घंटे की क्लासेस हो जाती है, उसके बाद सेल्फ स्टडी करने बैठना, तो हमारा ब्रेन उसके साथ एडजस्ट नहीं हो पाता है। तो चलिए आइए अब हम बात करते हैं क्या क्या हमें करना है। सबसे पहले प्लान्ड वे में स्टडीज होनी चाहिए। देखो अगर आपने स्टडी को प्लान कर लिया, आपने जागृति डायरी बनाई है, एक शाम पहले मस्ट डू, कैन डू, डोंट डू, एमसीडी लिस्ट बनाई है, तो अपने आप माइंड का फोकस बढ़ जाएगा और उसे पता होगा कि मुझे क्या पढ़ना है, तो वो ज्यादा अलर्ट होगा। तो हम बात कर रहे थे कि नींद बहुत आती है, तो उसका पहला सॉल्यूशन ये है कि आप टारगेटेड स्टडी करो, टारगेट बनाओ हर सब्जेक्ट में कि क्या क्या पढ़ोगे। उससे जब फोकस होगा तो माइंड ज्यादा अलर्ट रहेगा। नंबर 2, डोंट बी कंफर्टेबल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी भी ऐसे बेड पर बैठकर नहीं पढ़ना है, ऐसे फैल कर नहीं पढ़ना। अगर बॉडी को, शरीर को बहुत ज्यादा आराम की सिचुएशन में लेकर आ जाओगे तो माइंड रिलैक्स हो जाएगा और नींद आने लगेगी। तो हमेशा अलर्ट बैठना है और अपनी बैक हमेशा स्ट्रेट रखनी है, ये बात याद रखना। आप चेयर टेबल, कुर्सी टेबल पर पढ़ सकते हो, आप नीचे बैठकर पढ़ सकते हो, आप नीचे गद्दा डाल के पढ़ सकते हो, आप नीचे चटाई पे पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी रीढ़ की हड्डी, पीठ एकदम सीधी होनी चाहिए। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स इस समय भी जब बैठे हुए हैं, ये सुन रहे हैं, तब भी उनकी पीठ थोड़ी सी झुकी हुई होगी। कितनों की पीठ थोड़ी सी झुकी हुई है? प्लीज मुझे जरा यस लिखकर भेजिए और स्ट्रेट करिए। जैसे ही आप स्ट्रेट करेंगे आप देखेंगे कि अपने आप आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है, अलर्टनेस लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी पीठ सीधी रखिए। आप उसके लिए पीछे कुछ कुशन्स या पिलो छोटे जो होते हैं, गद्दियां, वो यूज कर सकते हो रखने के लिए, लगाने के लिए, पर पीठ एकदम सीधी होनी चाहिए और अलर्ट पोजीशन में अच्छे से बैठना है। अब आप जहां भी पढ़े वहां पे लाइट अच्छी होनी चाहिए। अगर आप डिम लाइट में पढ़ते हैं उससे भी माइंड रिलैक्सेशन मोड में जाता है, स्लीप मोड में जाता है और नींद ज्यादा आती है। तो जहां भी बैठो अच्छी लाइट होनी चाहिए, अलर्ट बैठना है, पीठ सीधी रखनी है और अपने पास प्लानर होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में जोर जोर से बोलकर पढ़िए। देखिए स्टूडेंट्स, मैं इस पूरे सेशन में, इस पूरे बैच में आपको बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल बातें बताऊंगी जो मैंने खुद फॉलो करी है पूरी लाइफ एज अ स्टूडेंट। चाहे मेरा नीट हो, प्री पीजी हो, पर मेरे बताने से सॉल्यूशन नहीं होगा, आपके फॉलो करने से सॉल्यूशन होगा। तो इन बातों को आपको अपने जीवन में उतारना है और आप देखना 4-5 डेज के अंदर आपको कितना जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। तो जब भी आप पढ़ रहे हैं, कुछ चीजों को याद कर रहे हैं, तो जोर जोर से बोलिए। अपने मन में मत करो, मन में करोगे उससे भी जल्दी नींद आती है। तो जोर जोर से बोलकर पढ़ो। अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, जहां बहुत तेज तेज नहीं बोल सकते हैं, तो आप हल्की सी लिप सिंक कर लो, है ना। फॉर एग्जाम्पल
ऐसे हल्का हल्का सा माइटोकॉन्ड्रिया, जितना बोल सकते हो, बट अलर्टनेस रहेगी क्योंकि आपकी मसल्स का मूवमेंट हो रहा होगा, एनर्जी यूटिलाइज हो रही होगी। एक शानदार तरीका जो मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में, वो है लिख कर पढ़ना। कोई भी टॉपिक आपने जब पढ़ा, आप हमेशा अपने साथ में एक रफ रजिस्टर रखिए या रफ पेजेस आप रख सकते हैं, और साथ में पेन होना चाहिए। हमेशा लिख लिख के, ऐसे रफ में, पूरा पूरा सजाना नहीं है, बट जैसे अपन खुद को ही एक्सप्लेन कर रहे हो ऐसे लिख लिख कर। इससे क्या होता है, आपका मूवमेंट रहता है, और मूवमेंट रहने से भी माइंड अलर्ट रहता है, नींद नहीं आती है। तो जोर जोर से बोलकर याद करना है, रीड करना है, और लिख लिख कर अंडरस्टैंड करना है। ये दो चीजें बहुत जबरदस्त हेल्प करेंगी नींद कंट्रोल करने में। इसके अलावा बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। अब कोई आप कुछ भी, मतलब लिक्विड्स बेसिकली मैं कहना चाहती हूँ, सबसे अच्छा तो पानी है। जैसे भी गर्मियां हैं तो आप इलेक्ट्रॉल, अगर आप लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ने जाते हैं तो आप इलेक्ट्रॉल एक बॉटल के अंदर भरकर लेकर जा सकते हो, है ना। ग्लूकोज हो गया, रसना हो गया, कुछ भी थोड़ा थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ भी नहीं तो पानी तो बेस्ट है। तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पीते रहोगे तो उससे अलर्टनेस लेवल रहता है। इसके अलावा उठो और घूमो। अब ये घूमो, गार्डन में घूमाओ, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि 10 मिनट पढ़ा और आधा घंटा घूमा है, नहीं। आधा घंटा पढ़ा, उसके बाद 5 मिनट वहीं रूम में चक्कर लगा लिया। अगर आप घर पे पढ़ रहे हो तो थोड़ा आगे पीछे हो लिए, पर डिसिप्लिन्ड वे में। तो अगर आपकी सिटिंग एकदम से बहुत ज्यादा नहीं है बेटा, तो अचानक से आप 3-3 4-4 घंटे नहीं पढ़ पाओगे। धीरे धीरे उस सिटिंग टाइम को इंक्रीज करो। आप 20 मिनट्स, 15 से 20 मिनट से स्टार्ट करो कि मैं 20 मिनट तक बैठ के पढ़ूंगा, फिर 5-7 मिनट में इधर उधर टहल टहल के फिर आ जाऊंगा, फिर मैं 20 मिनट पढ़ूंगा, फिर 5 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर उस 20 मिनट को आधा घंटा कर दो, फिर उस 20 मिनट को 35 मिनट्स कर दो, 20 मिनट को 45 मिनट्स कर दो। लेकिन ये धीरे धीरे होगा, एटलीस्ट 1 से 2 महीने लगेंगे आपको सिटिंग बनाने में, पर ये बनानी है ताकि पूरे साल कोई प्रॉब्लम ना हो। रैंडम स्टडीज करके अगर आपने अभी से ध्यान नहीं दिया तो आपकी सेटिंग नहीं बनेगी। इसके बाद में ये बहुत काम आता है 10 मिनट्स मोर फॉर्मूला। ये भी मैं बहुत करती हूं। जब भी आपका दिमाग बोल रहा है यार सो जाते हैं, कल पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, शाम को पढ़ लेंगे, बहुत हो गया, मुझसे तो बन नहीं रहा, तो उसको बोलो 10 मिनट और मामू, बस 10 मिनट और। अपने ब्रेन को बेवकूफ बनाइए, अपने मन को बेवकूफ बनाइए कि ना 10 मिनट और पढ़ लेता हूं जितना हो जाए। फिर 10 मिनट बाद बोलो 10 मिनट और पढ़ लेता हूं बस जितना हो जाए। जैसे अपन रील्स या वीडियोस देखते में बोलते हैं ना यार 5 मिनट और देख लेता हूं, 5 मिनट और देख लेता हूं, उसी को आप प्लीज अपने स्टडीज के अंदर इंक्लूड कर दीजिए। इसके अलावा एक्सरसाइजेस एंड 4x4 टेक्निक। एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पर होनी चाहिए। एक्सरसाइज सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं की जाती, एक्सरसाइज जनरल एनर्जी के लिए, स्टैमिना के लिए की जाती है। तो अगर आप दुबले हो, मोटे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सरसाइज हर स्टूडेंट को करनी है। क्या कर सकते हैं आप, अब आप पे इतना टाइम तो नहीं है कि आप 1-1 घंटा वॉक कर लो या बहुत ज्यादा एक्सरसाइजिंग करो, क्योंकि आपकी स्टडीज के लिए बहुत टाइम चाहिए। तो सबसे अच्छा कुछ नहीं है तो जैसे रस्सी खरीद ली अपन ने एक, है ना, 100-200 रुपए की रस्सी आ जाएगी, तो थोड़ी सी स्किपिंग कर ली, रस्सी कूद ली, या अगर आप जहां पर हैं वहां सीढ़ियां हैं तो 1-2 बार सीढ़ियां चढ़ उतर ली। तो ये हल्की सी थोड़ा सा कोई योगा कर लिया, 2-4-5 प्राणायाम जो होते हैं, या स्टेयर केस पे ऊपर नीचे हो लिए, ये हल्का सा 5-7 मिनट की एक्सरसाइज तो होनी ही चाहिए। 4x4 टेक्निक रामबाण है, मैं आपको क्लास में बताऊंगी, फुल प्रूफ टेक्निक है जिससे आपकी स्लीप रेगुलराइज हो जाएगी, कंसंट्रेशन, मेमोरी इंप्रूव हो जाएगा। इसके बाद में जब भी नींद आए, देखो पढ़ते टाइम ना थोड़े से स्नैक्स रखो अपने पास। कार्बोहाइड्रेट जब पढ़ाऊंगी बायोमोलिक्यूल्स में तब मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेन को डायरेक्ट ग्लूकोज ही चाहिए, ब्रेन और कुछ नहीं समझता। तो आप पार्ले जी के बिस्किट्स रख सकते हैं, आप मखाने रख सकते हैं, थोड़ा सा उसको भून के घी में, या वैसे ही ड्राई रोस्ट करके उस पर चाट मसाला डाल के। आप मूंगफली रख सकते हो भुनी हुई अपने साथ में, कुछ ना कुछ थोड़ा सा चरने के लिए, जो बोलते हैं मंचिंग के लिए। इससे भी ब्रेन को ग्लूकोज मिलता रहता है और एक्टिवेटेड रहता है, और हमारा मुंह भी चलता रहता है तो हमारा दिमाग एक्टिवेट रहता है, नींद नहीं आती है। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, एक स्प्रे बॉटल। भाई सबके पास एक स्प्रे बॉटल होनी चाहिए। मेरे पर्स में ऐसा कभी नहीं होता है कि ये स्प्रे बॉटल आपको ना मिले। मैं दिखाती हूँ आपको, चाहे मैं आपकी क्लास लेने आ रही हूँ, चाहे मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, मेरे पास ये बॉटल हमेशा रहती है, स्प्रे बॉटल। ऐसी कोई भी छोटी सी स्प्रे बॉटल आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, परचूनी की शॉप पे भी मिल जाएगी। बस कुछ नहीं है, ये
बट सिंपल पानी भरा हुआ है पर एकदम से नींद उड़ती है, क्योंकि वो आप वॉशरूम तक जाओगे, मुंह धोगे, फेस वॉश करोगे, ऐसा कोई नहीं करता है। उससे अच्छा तो लगता है सो जाओ यार, बिस्तर ज्यादा पास में है। तो ये स्प्रे बॉटल बहुत अच्छी होती है, मैं तो ट्रैवलिंग में भी बहुत यूज करती हूँ, तो मेरे पास तो ये यू विल ऑलवेज फाइंड दिस। तो इन चीजों में से जो भी आपको लगता है कि लैकुनाज हैं और जो आपको हेल्प करेंगे, इसको फॉलो करना शुरू करना, और फिर मुझे 7 to 10 डेज में अपनी जब क्लासेस कंटिन्यू होंगी तब बताना कि किसको नींद में फर्क पड़ा। ठीक है बेटा, करना तो पड़ेगा अपने को नींद। हाँ, पेपर स्प्रे मत लगा लेना भाई, इसमें सिंपल पानी भरा हुआ है, मैंने पेपर स्प्रे बॉटल की बात नहीं कर रही हूँ, सिंपल पानी भरा हुआ है मैंने, है ना। कभी गर्मी है तो थोड़ा ठंडा पानी भी भर सकते हो, बहुत ज्यादा नींद आती है तो। चलिए, तो ये सब फॉलो करो,